ध्यानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, सुखद रहे। दुख शरीर में ही होता है। शरीर में दुख नहीं हो तो हम सुख का अनुभव करते हैं। जिसको शरीर में दुख होता है उसको डॉक्टर रोगी कहता है। रोग नहीं है, शरीर में दुख नहीं है तो वह निरोग है। परमात्मा को शरीर में कुछ भी दुख नहीं है, इसलिए वे निरोग है। हमको तो शरीर में क्षुधा का, तृषा का और अनेक प्रकार का दुख होता है, तो डॉक्टर की भाषा में हम रोगी हैं। शरीर में दुख नहीं है तो वह निरोग है, दुख है तो वह रोगी है। तो मोक्ष मार्ग में जिसको भी शरीर में दुख है वह रोगी है, और दुख नहीं है वह निरोग है, वह परमात्मा है। ध्यानाभ्यास में हम अपने शरीर में कोई भी दुख नहीं हो वो उपाय करते हैं। शरीर को निरोग बनाते हैं। क्षुधा का दुख भी नहीं हो, तृषा का भी नहीं हो, निद्रा का भी नहीं हो, मानसिक दुख भी नहीं हो। जिसको मानसिक दुख है वह भी रोगी कहलाता है। उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं, साइंटिस्ट के पास ले जाते हैं। दुख का कोई भी प्रकार हो उसको रोग संज्ञा है। संसार एक रोग है, परमात्मा निरोग है। तो हमको ध्यानाभ्यास से स्वास्थ्य की ही कामना करना है। स्वास्थ्य ही सुख है, अस्वास्थ्य ही दुख है, ये अच्छी तरह समझ लेना है। ध्यानाभ्यास से क्या मिलेगा? धन दौलत मिलेगी वो नहीं है, नाम मिलेगा वो नहीं है। ध्यानाभ्यास से स्वास्थ्य मिलेगा, यानी सुख मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति तब कब है जब क्षुधा भी नहीं हो, तृषा भी नहीं हो, निद्रा भी नहीं हो, कोई मानसिक दुख भी नहीं हो, न शारीरिक न मानसिक। लोग के जीव तो क्षुधा तृषा को रोग ही नहीं मानते। लोग के जीवों को लोग के जीवों तक ही रहने दो। यहाँ तो सुख की अवस्था है, वह क्षुधा तृषा से रहित है। परमात्मा सुखी है क्योंकि उनको क्षुधा नहीं है, तृषा नहीं है, निद्रा नहीं है, कोई शारीरिक मानसिक दुख नहीं है। मानसिक दुख भी शरीर में ही होता है, इसलिए मानसिक दुख भी शारीरिक दुख ही है। तो मानसिक दुख शरीर के बाहर नहीं होता है। मन मस्तिष्क भी शरीर के ही भाग है। जब अपने अनुभव रूप रहते हैं तो न शारीरिक दुख है न मानसिक दुख है। हमें अपने से युक्त रहकर शारीरिक मानसिक वैश्विक सब दुखों से दूर रहना है, मुक्त होना है। शरीर में कोई क्लेश नहीं है, शारीरिक मानसिक, तो वह कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वह रोगी नहीं है। हम क्षुधा है तो भोजन के पास जाते हैं, तो भोजन भी एक तरह का डॉक्टर ही है, तो हम रोगी हैं। प्यास लगती है तो पानी के पास जाते हैं, पानी से प्यास बुझती है तो पानी डॉक्टर है। दवा लेते हैं तो दवा डॉक्टर है। परमात्मा न भोजन के पास जाते हैं, न पानी के पास, न दवा के पास।
वे ही वास्तव में निरोग है। अभी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मानो डॉक्टर के पास ही जाते हैं, तो वह अच्छी स्थिति नहीं है। हमें भोजन के पास भी नहीं जाना है, पानी के पास भी नहीं जाना है, अपने पास जाना है। तो फिर भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, पानी की आवश्यकता नहीं होगी, तब कहा जाएगा कि हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं। जहाँ भोजन पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्षुधा तृषा का दुख भी नहीं होता है, तो हम स्वस्थ कहने में आता है। तो ध्यानाभ्यास से यही मिलना है कि क्षुधा भी नहीं होगी, तृषा भी नहीं होगी, निद्रा की आवश्यकता नहीं होगी, सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी लगती है तो वस्त्रों के पास जाते हैं, हीटर के पास जाते हैं, तो वे सब डॉक्टर ही हुए। जो दुख का निवारण करे बाहर में, उसको डॉक्टर संज्ञा है, चिकित्सक संज्ञा है, दुख की चिकित्सा करता है। हीटर है, एसी है, कूलर है, हवा है, पानी है, भोजन है, ये सब हमारे दुखों को दूर करने वाले डॉक्टर हैं, और विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पराधीन साधन है। तो हमें भोजन के पास नहीं जाना है, पानी के पास नहीं जाना है, वस्त्र के पास नहीं जाना है, एसी के पास नहीं जाना है, हीटर के पास नहीं जाना है। क्या उपाय है उसका? अपने शरीर के पास जाना है। जो अपने शरीर के पास गया है वह फिर डॉक्टर के पास नहीं जाता है, भोजन के पास नहीं जाता है, जल के पास नहीं जाता है, पवन के पास नहीं जाता है, वस्त्र के पास नहीं जाता है, एसी कूलर हीटर किसी के पास नहीं जाता है, मित्र के पास भी नहीं जाता है, परिजनों के पास भी नहीं जाता है, समाज के पास, राष्ट्र के पास नहीं जाता है। कितने प्रकार के डॉक्टर दुनिया में हैं जो दुखों से हमारी रक्षा करने का एक दम्भ भरते हैं, हमने उनको डॉक्टर माना है, जबकि यथार्थ में वे डॉक्टर ही नहीं हैं। वे हमारे दुख की निवृत्ति स्थायी रूप से नहीं कर सकते। दुख की निवृत्ति होती है वह भी इस कारण से होती है कि कर्म का विपाक नहीं हो। कर्म का विपाक हो तो इन सब से कुछ भी दुखों की निवृत्ति नहीं होती। क्षुधा का रोग हो तो कितना ही भोजन करो, क्षुधा नहीं मिटती है। तृषा का रोग हो तो कितना ही पानी पिए, प्यास बनी रहती है। भोजन करने के बाद भी जीवों को खाने की इच्छा बनी रहती है। क्या है, कहाँ चिकित्सा है? चिकित्सा होती है ध्यान से, ध्यान ही चिकित्सा है, वही यथार्थ डॉक्टर है, दुख निवृत्ति का यथार्थ कारण है। ध्यान क्या है? अपने शरीर का एहसास करना है। उससे क्या होगा कि शरीर में किसी प्रकार की वेदना नहीं होगी, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, तृषा, मरण, रोग कुछ नहीं होगा। ध्यानाभ्यास में बस शरीर में वेदना नहीं हो, इसके लिए बस शरीर से जुड़कर रहना, इतना सा उपाय। यही शील है, यही चारित्र है, यही धर्म है। शील का कोई भेद ही नहीं, अभेद है। कुशील के अनेक भेद हैं, कुशील के 18,000 भेद हैं, शील का कोई भेद नहीं। शील आप में रमना है, आप में रहना है, अन्य प्रकार नहीं है। अपने शरीर से युक्त रहना है, शरीर रूपी डॉक्टर के पास जाना है, वही यथार्थ डॉक्टर है, बाकी सब तो भ्रमणा है। कोई दुख निवृत्ति का साधन बाहर नहीं है, न भोजन, न पानी, न हवा, न डॉक्टर, न शिक्षा। अपना शरीर ही साधन है, इसी के आश्रय से हम परमात्म पद पाने वाले हैं, निरोग होने वाले हैं, संसार रोग से मुक्त होने वाले हैं। शरीर रूपी चिकित्सक को पहचानना है, उसी ने स्वास्थ्य देना है, और कोई स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। कोई डॉक्टर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मरण से हमको बचा सकता हो। मरण भी एक रोग है, मरण से मुक्त कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। पर अपना मूर्त शरीर है वह
हमको मरण से मुक्त करता है। वही यथार्थ डॉक्टर है। वो गारंटी से मुक्त करता है। अनंतों को मुक्त किया है, कर रहा है। आज भी जीव उससे मुक्त हो रहे, भविष्य में भी होते ही रहेंगे। दुखों की निवृत्ति के लिए पर के पास नहीं जाना है। जो दुखों की निवृत्ति करता है उसको डॉक्टर संज्ञा है। तो डॉक्टर दो प्रकार के हुए, एक मिथ्या और एक सम्यक। सच्चा डॉक्टर अपना अमूर्त शरीर है, बाकी सब झूठे डॉक्टर हैं, पैसा कमाने का धंधा है। वे कभी हमारे स्वास्थ्य की जीवन की गारंटी नहीं दे सकते, हमें निरोग नहीं कर सकते, क्षुधात्रसा से मुक्त नहीं कर सकते, मरण से मुक्त नहीं कर सकते, दुखों से मुक्त नहीं कर सकते। इस शरीर में दुख होता ही है, मरण में शरीर का दुख होता है, जन्म में दुख पैदा होता है, मोह में दुख तो होता ही है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? मानसिक चिकित्सक भी उपाय करता है, वो भी औषधि आदि का आश्रय करता है। डॉक्टर स्वयं ही परद्रव्य है, परद्रव्य से कैसे सुख मिल सकता है? तो यथार्थ डॉक्टर तो आप ही है, अपना अमूर्त शरीर ही है। उसका एहसास करते हैं, सब दुखों से मुक्त होते हैं, सब रोग मिटता है, पूर्ण स्वास्थ्य प्रकट होता है। परमात्मा ही पूर्ण स्वस्थ है, बाकी सब रोगी है। हमें रोग मुक्त ही होना है। जन्म मरण रोग बुढ़ापा सब रोग हैं, सबको एक रोग संज्ञा है। परमात्मा स्वयं में स्थित है, वही स्वास्थ्य की प्राप्ति है, वही यथार्थ में स्वस्थ है, उन्हीं को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। बाकी सब रोगी हैं, दुखी हैं। दुखी प्राणी ही डॉक्टर के पास जाता है, भोजन पानी के पास जाता है, वस्त्र के पास जाता है, मकान के पास जाता है। सुखी प्राणी भोजन के पास नहीं जाता है। भूख नहीं लगी है वो कहाँ भोजन के पास जाता है, प्यास नहीं लगी है वो कहाँ पानी के पास जाता है। शरीर में रोग नहीं है तो कौन डॉक्टर के पास जाता है। दुखी प्राणी पर के पास जाता है, जबकि जाना उसको अपने पास है। अपने पास जाएगा तो वह दुख से मुक्त होगा। दुख माने रोग, दुख का ही दूसरा नाम रोग है। संसार रोग है, मोक्ष निरोगता है। तो ध्यानाभ्यास से हम दुखों से मुक्त होते हैं, माने रोगों से मुक्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य को पाना ही मोक्ष को पाना है। परमात्मा को क्षुधा नहीं है, त्रसा नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। चाह का दुख भी नहीं है, द्वेष का दुख भी नहीं है, नौकशाय का दुख नहीं है, वे परम सुख में है। उसके लिए हमें शरीर नामक चिकित्सक के पास जाना है, जो हमको सबको अनुभव में आता है। दिखने में आने वाला शरीर नहीं है, वह पुद्गल है। अनुभव में आने वाला शरीर है, हम शरीर है। कहाँ से मस्तक तक ये हम है, सो ये हम शरीर है। तो हम शरीर में वेदना होती है तो डॉक्टर भी शरीर ही है। अभिन्न साधन है, अभेद साधन साध्य भाव है। तो हमारा रोग मुक्ति का चिकित्सक हमारा शरीर है, उससे जुड़कर ही हम रोग मुक्त होते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। वही परमात्म पद को पाना है, वही मोक्ष को पाना है। तो अपने शरीर को लक्ष्य में लीजिए, यही यथार्थ चिकित्सक है। दुखों से इसी ने मुक्त करना है, और कोई दुखों से मुक्त करने वाला नहीं है। बस शरीर से जुड़कर रहिए, निश्चित रोग से मुक्त होंगे, दुखों से मुक्त होंगे। सिर से पांव तक ये हमारा शरीर है, सबको अपना शरीर अनुभव में आता है। एक निद्रा को छोड़ो, जब चाहे पर लक्ष्य नहीं हो तो शरीर अनुभव में आता है। और जीव सदा पर लक्ष्य में रह भी नहीं सकता है, पर लक्ष्य स्वलक्ष्य बदलाव होता ही रहता है। इतना कि स्व का लक्ष्य अति अल्प होता है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। शरीर में आराम वेदना को भोगते हैं तो पर का लक्ष्य नहीं होता है।
हमें यत्न पूर्वक अपने सन्मुख होना है। मोक्ष पुरुषार्थ से होता है, बाई चांस नहीं होता है। बाई चांस तो संसार होता है, संसार हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, बगैर किए ही हो रहा है, उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ रूप है। हमें पुरुषार्थ करना है, कमर कस लेना है। कमर कस लेना है माने पूरी तरह तैयार हो जाना है। काय के लिए तैयार हो जाना है? शरीर से जुड़कर रहने के लिए तैयार हो जाना है। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। बाहर की दुनिया में शरीर ही नहीं है तो चिकित्सा क्या होगी वहां पर? शरीर तो बाहर है ही नहीं, शरीर तो हम स्वयं ही है। बाहर की दुनिया से जुड़ने से शरीर कैसे ठीक होगा? बाहर की दुनिया से जुड़ने से शरीर खराब ही होता है, अस्वस्थ ही होते हैं, रोगी होते हैं, संसार दीर्घ होता है। बाहर की दुनिया से जुड़कर हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितनी दवा खाओ, कितने डॉक्टर के पास हो, कितना ही भोजन करो, कितना ही पानी पियो, कितना ही ट्रेसी का प्रयोग करो, सुख नहीं होने वाला है। बिन साधनों से सुख नहीं हो सकता। अभिन्न साधन, स्वाधीन साधन, अभेद रूप साधन वह हमारा शरीर है। शरीर आधारेण सुखम अनुष्ठान भवति। शरीर ही मैं, आत्म प्रदेशों से रहित शरीर ही मैं, वही मेरा है, वही भगवान भी है। भगवान को मंदिर में स्थापित करके हमने अपने यथार्थ भगवान को बुला दिया है। इस प्रकार अपना बहुत नुकसान किया। खुद ही खुदा है, बस नजर झुकाना था, बाहर नजर थी उसको रोकना था तो परमात्मा दर्शन होता। परमात्मा तो आनंद रूप है, तो आनंद का भोग होता। पांव से मस्तक तक ये जीवंत परमात्मा है, तीनों काल परमात्मा है, पर हम इसका दर्शन नहीं करते। ज्ञान करते हैं मूर्त पदार्थों का, जिनसे दुख ही पनपता है, क्योंकि वे परद्रव्य हैं, सुख स्वभावी भी नहीं है। तो अपने मुहूर्त से युक्त रहिए, हर प्रकार युक्ति से इस बात को समझ लीजिए। आगम के भी यही दुहाई है और अनुभव भी कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ध्यानाभ्यास अत्यंत सुगम है, क्योंकि उसमें पर का आश्रय नहीं है और आप तो सदा ही उपलब्ध है। सिर के भाग पर आइए। जो आज अस्वस्थ है वो ये दर्शाता है कि हम पूर्व में चरित्रहीन रहे हैं। चरित्रवान तो स्वस्थ रहता है। परमात्मा स्वस्थ है क्योंकि उन्होंने चरित्र को अंगीकार किया। अस्वस्थ होते हैं तो सावधान होना है। जिस कारण से अस्वस्थ हुए हैं उस कारण को मूल से समाप्त करना है। पहले तो अस्वस्थ के कारण को जानना है। बहिर्मुखता से ही हम अस्वस्थ हुए हैं, ज्ञान भाव में खड़े होकर ही हम अस्वस्थ हुए हैं। ज्ञान भाव ही हमारा दुष्चरित्र रहा है, उसी से हम अस्वस्थ हुए हैं, दुखी हुए हैं। ज्ञान भाव को छोड़कर संवेदन भाव में आना है। ज्ञान पर का है, संवेदन अर्थात दर्शन अपना है। आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का कथन दर्शन शास्त्रों में होता है, पर का कथन ज्ञान के शास्त्रों में होता है। हमें आत्म दर्शन चाहिए, अर्थात अपने शरीर का संवेदन चाहिए। आत्म माने शरीर, दर्शन नाम संवेदन। शरीर में सुख हो या दुख हो उसका अनुभव होता है।
संवेदन होता है, वही दर्शन है। और वह दर्शन सुख रूप होता है, वीतराग होता है। वह सुख ही है। दर्शन कहें कि सुख कहें, आत्म दर्शन ही सुख है। सुख का मार्ग है और सुख स्वरूप है। आत्म दर्शन शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। परमात्मा जो हो गए हैं वे भी आत्म दर्शन रूप ही है, इसलिए उनको देवादिदेव कहते हैं। देव भी माने परमात्मा, देव भी जिसकी उपासना करते हैं, वह आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह हमारे पास है। जब हम परमात्मा होंगे तो अपनी मूर्त से युक्त होंगे, अपनी मूर्त की ही उपासना करेंगे, अपनी मूर्त का ही दर्शन करेंगे। जो सिद्ध परमात्मा है वे अपनी मूर्त में स्थित है, तो सिद्ध परमात्मा का आराध्य भी अमूर्त शरीर है। तो अपना मूर्त शरीर है, ये देव ही नहीं, देवादिदेव है। सिद्ध परमात्मा, अनंत परमात्मा, मुनि, अणुव्रति और असीम सम्यक दृष्टि उसी की उपासना करते, और उसी की उपासना करके मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है। ऐसा है ये हमारा अमूर्त शरीर, सबका देव है, ये सबका आराध्य। जो भी इसकी आराधना करता है, इसका अनुभव करता है, वह परमात्मा होता है, सुखी होता है। ललाट का भाग ध्रुव मध्य पर आइए। हमें अपनी मूर्त में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। परमात्मा होकर भी कहीं नहीं जाना, अपनी मूर्त में ही रहना है। साधी अनंत काल अपनी मूर्त में ही रहना, कोई आवागमन नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। स्थिर होकर अपने में बैठ जाना है, जगत के जीवों के ज्ञान से रहित हो जाना है। कोई कैसे जान सकता है कि परमात्मा लोकाग्र में है, क्योंकि अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है। लोक नाम चिरलोक का है, उसके अग्र माने अभिमुख रहते हैं। जो भी मुक्त हो गए वे चिरलोक के सन्मुख रहते हैं। वही लोकाग्र में रहना, आसमान में रहना है ऐसा नहीं है। चिदाकाश में रहते हैं, पांव से मस्तक के चिदाकाश है, उसी में परमात्मा का निवास है। आंखों के भाग पर आइए। लोग काय चेष्टा तो छोड़ देते, पर मन का विकल्प नहीं छोड़ पाते। आंखें भी बंद कर लेते हैं, लेकिन विचार जारी रहता है, तो कुछ भी सिद्धि नहीं है। हमें इंद्रिय जय भी करना है और मन पर भी विजय पानी है। जाने हुए पदार्थ का विचार नहीं करना, स्मरण नहीं करना, अन्यथा संसार बना ही रहेगा। जाने में को अनजाना इसी प्रकार करते तो पुनः स्मृति में नहीं लेते, तो वह स्मृति पटल से गायब हो जाता है। हमारे को वही पदार्थ स्मृति में रह पाते हैं जिनको हम दोहराते रहते हैं, अन्यथा वो स्मृति पटल से बाहर हो जाते हैं। बाहर हो जाते हैं वो कोई दोष नहीं है। स्मृति भी एक रोग है, जो मोह के उदय से उसका व्यापार होता है। परमात्मा कुछ भी स्मरण नहीं करते, कुछ भी उनको याद भी नहीं है। याद स्वयं ज्ञान परिणाम है, भगवान के ज्ञान से रहित हो गए, केवल सुख रूप हो गए।
मेमोरी का होना हमारा गुण नहीं है। मेमोरी तो पुद्गल कंप्यूटर में हमसे अनंत गुना ज्यादा है, वह कोई गुण नहीं है। ध्रुव मध्य। बायां नेत्र। दायां नेत्र। जो अंगों का नाम लेते हैं वे अंग देवादिदेव हैं। वे ही वास्तव में आराध्य हैं, वे ही नमन करने योग्य हैं, उन्हीं के सन्मुख रहना है, साष्टांग प्रणाम उन्हीं को करना है। तन से, मन से, धन से, सब सर्व प्रकार से अपनी मूर्त में लीन रहना है। तन मन धन तो कथन मात्र में संपूर्ण समर्पण अपनी मूर्त के प्रति है, पूरी आराधना का भाव, संपूर्ण आराधना। दूसरा कोई आराध्य नहीं है, अपनी मूर्त के अलावा दूसरा कोई आराध्य नहीं है। सम्यक दृष्टि का, सम्यक ज्ञानी का यह स्वरूप ही है कि वह अपनी मूर्त के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता है। व्यवहार से भले ही झुकता हो, परमार्थ से वह अपनी मूर्त के अलावा किसी के आगे बिल्कुल झुकता नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।